हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज 2:30 बजे समाअत का फिर से आगाज होगा। कल अदालत ने कहा तलबा तालिबात तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद। हिजाब तनाज़े पर जारी हंगामों और कशीदगी को देखते हुए रियासती हुकूमत का फैसला। रियासत में हिजाब को लेकर कई मकामात पर हंगामा। तलबा ने शिमोगा के सरकारी कॉलेज में तिरंगे की जगह लहराया भगवा झंडा। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब मामले पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पूछा क्यों खामोश है पीएम। अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाका केस में खुसूसी अदालत आज करेगी सजा का ऐलान। कल कोर्ट ने 77 में से 49 को मुजरिम करार दिया, 28 हुए बरी। जमीयत-ए-उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ग्रुप के लीगल सेल से कानूनी मदद पाने वाले 23 मुलजिमीन को खुसूसी अदालत ने बरी किया है। 2008 में अहमदाबाद और सूरत में होने वाले सिलसिलावार बम धमाके में 56 अफराद की मौत हुई थी। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर पाबंदी को कवायद। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान। स्कूलों में सिर्फ ड्रेस कोड ही नाफिज होगा। पीएम मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का जवाब दिया। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस न होती तो सिखों का कत्लेआम न होता। पीएम के बयान पर ओपोजिशन का वॉकआउट। कहा पीएम के पास ओपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं। 5 रियासतों में इंतखाबात के लिए पीएम पार्लियामेंट से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा बीजेपी के 2 अरकान असेंबली ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। सुदीप राय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने कहा बीजेपी जमहूरियत के लिए खतरा है। अवाम को अब नहीं दे सकते धोखा, अब है भरपाई का वक्त। दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई। डीएम ने वेबसाइट बंद करने का हुक्म दिया। जांच पूरी होने तक वेबसाइट पर पाबंदी। लोगों को गुमराह करने वाला फतवा जारी करने का इल्जाम लगाया। धर्म संसद के हवाले से मोहन भागवत का बयान। धर्म संसद में किए गए तबसरे नहीं हो हिंदुत्व से नहीं है धर्म संसद का कोई वास्ता। आरएसएस और हिंदुत्व के मानने वाले इन बातों पर भरोसा नहीं करते। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए ने केस दर्ज किया। यूएपीए के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। एनआईए के निशाने पर गिरोह के कारिंदे। प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित होंगी जेएनयू की नई वाइस चांसलर। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज होने वाली बनी पहली खातून। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे फलसफे के चेयरमैन प्रोफेसर लतीफ हुसैन शाह काजमी ने किया तशवीश का इजहार। मुल्क में पनप रही नफरत की सियासत पर कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के लिए ये अच्छी अलामत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं जो नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने की बात करते हैं। जरूरत है कि मजहब की बुनियाद पर होने वाली नफरतों के खिलाफ खड़े हों और एक अच्छा माशरा तश्कील दें। वसीम रिजवी की मुद्दतकार में इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को मुनहदम करके तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करने के मामले ने एक बार फिर इख्तियार कर ली है शिद्दत। इलाहाबाद के चौक में वाक़ कदीम इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की इजाजत से कराया गया था मुनहदम। अवामी सतह पर सख्त एहतजाज के बाद मकामी इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल तिजारती कॉम्प्लेक्स को मुनहदम कर दिया था। इन्हदामी कार्रवाई के बाद मकामी इंतजामिया ने इमाम बाड़े की अभी तक तामीर नौ नहीं कराई है। दिल्ली में उर्दू पंचायती असातिज़ा की क़िल्लत के मसले को हल करने के लिए आम आदमी पार्टी संजीदा। आम आदमी पार्टी के अक़लियती शोबे के सदर फिरोज अहमद से न्यूज़ 18 उर्दू की खास बातचीत। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सीएम योगी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान के हमरा जारी किया इंतखाबी मंशूर। बीजेपी ने अपने मंशूर में कई बड़े वादे किए। किसानों को आपाशी के लिए दी जाएगी मुफ्त बिजली। 5000 करोड़ रुपए की लागत से
मुख्यमंत्री कृषि योजना की होगी शुरुआत, काश्तकारों को 14 दिन के अंदर अदा की जाएगी रकम। मंदसौर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत करने का वादा किया गया। कॉलेज जाने वाले तालिबात को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी फराहम करने का वादा भी किया गया। अखिलेश यादव ने भी आज अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। अखिलेश ने इसको सत्य वचन अटूट वादा का नाम दिया है। खासकर किसानों और खवातीन पर तवज्जो रहेगी मनकूस। ममता बनर्जी यूपी असेंबली इंतखाबात की तशहीर के लिए लखनऊ पहुंची। उन्होंने एसपी सरबराह अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता ने अखिलेश को भाई कहकर मुखातिब किया। ममता ने बीजेपी पर शदीद हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को कोविड के दौरान होने वाली अमवात पर अवाम से मांगनी चाहिए माफी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुत्तहिद होकर एसपी को वोट दें और बीजेपी को शिकस्त दें। ममता ने मकबूल बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी खेला होबे का नारा दिया। उन्होंने फुटबॉल उछाल कर खेला होबे का अलामती इशारा दिया। अखिलेश ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देने का काम किया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कोरोना के दौर में इंसानियत करा रही थी और आपने उन्हें दहलीज से बाहर किया। केजरीवाल ने जवाबी हमला किया। कहा आपके यहां नदियों में तैर रही थी लाशें। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम खत्म हुई। अलीगढ़ की डीएम सिल्वा कुमारी जे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बनाया कि अलीगढ़ में 1631 पोलिंग स्टेशन और 3134 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि इस मरतबा हमने 329 पर्दा नशीन बूथ बनाए हैं जहां पे बआसानी ऐसे लोग वोट कर सकेंगे जो पर्दे में होते हैं। उन्होंने कहा कि हम वहां अलहदा से खवातीन एहलकार भी तैनात कर रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन इशफाक सैफी का बयान। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है। साबिक़ा 5 सालों पर इसी के तहत काम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के किसी भी असेंबली हलके में नहीं बनाया है मुस्लिम उम्मीदवार। इशफाक सैफी ने कहा कि सिर्फ टिकट देना ही नहीं है, सबका साथ हम और पार्टियों की तरह मुसलमान वोटों को भी लुभाने के लिए नहीं करते सियासत। प्रियंका गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी का मेरठ दौरा रहा खास। प्रियंका ने हस्तिनापुर असेंबली हलके के मवाना में रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार अर्चना गौतम के हक में लोगों से वोट करने की अपील की। इमरान प्रतापगढ़ी ने मेरठ शहर सीट से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार रंजन शर्मा के लिए अवामी जलसे को खिताब किया। शायराना अंदाज में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। यूपी असेंबली चुनाव में पहली बार बड़े पैमाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में। एमआईएम शक़ी यूपी के तर्जुमान अफसर महमूद ने कहा कि अब तक रियासत की 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला हो चुका है। अफसर महमूद ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों के साथ दीगर तबकात के उम्मीदवारों को भी टिकट देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियां एमआईएम की मकबूलियत से परेशान हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी उत्तर प्रदेश के इंतखाबी मैदान में पार्टी 50 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। पार्टी का कहना है कि किसी भी पार्टी ने माजूर अफराद के लिए काम नहीं किया। बीजेपी रहनुमा उमा भारती गाजियाबाद की लोनी असेंबली हलके में इंतखाबी तशहीर करने पहुंची। आखिरी दिन उन्होंने जमकर पैदल यात्रा की और लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की हुस्लियाबियां गिनवाई। आरएलडी के कौमी सदर जयंत चौधरी ने खेरा असेंबली सीट से नेशनल लोक दल के उम्मीदवार भगवती प्रसाद सूर्यवंशी की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी की मौजूदा रियासी हुकूमत पर हमला किया। जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे यकीन है और उम्मीद है कि हमने जो इत्तेहाद बनाया है वो रियासत की तरक्की का बाइस बनेगा। वहीं हिंदू मुस्लिम की जो सियासत की जा रही है वो कामयाब नहीं होगी। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में अवामी जलसे से खिताब किया। जमहूरी हक का इस्तेमाल करने की अवाम से अपील की।
ओवैसी ने कहा कि सुबह सवेरे सबसे पहले पोलिंग बूथ जाकर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करें। अपने खिताब में ओवैसी ने अखिलेश को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। महाराष्ट्र के अमरावती में वंचित बहुजन अघाड़ी के अहदेदारान और कारकुनान ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने मेमोरेंडम में कहा कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो तनाज़ा जारी है वो मुल्क के आईन के खिलाफ है। मुल्क के दस्तूर ने हर किसी को जैसे चाहे वैसे रहने, खाने और पहनने की इजाजत दी है। मालेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट्स विंग ने शहर के ओल्ड आगरा रोड पर निकाला एक एहतजाजी जुलूस। कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को रवाना किया मेमोरेंडम। मुंबई में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया। मुंबई के मदनपुरा इलाके में हजारों मुस्लिम ख्वातीन ने एहतजाजी तौर पर दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया। औरंगाबाद के एक किसान के अकाउंट में जमा हुए थे 15 लाख रुपए। मोदी हुकूमत की मेहरबानी समझकर गरीब किसान ने बताया आशियाना, अब बैंक वाले मांग रहे हैं रुपए। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बकरी, मुर्गी और कबूतर खरीद फरोख्त के लिए मुहैया कराई जाएगी जगह। मुतालबे को लेकर एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से बल्दिया कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। एनसीपी अक़लियती सेल का कहना है कि शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में हफ्तावारी बाजार का नहीं है नज़्म। ताजिर किसी खाली जगह में जान फरोख्त करते हैं तो उन पर पुलिस और बल्दिया की जानिब से की जाती है कार्रवाई। जालना के सरकारी जिला अस्पताल से एक नौज़ायदा बच्चा चोरी का वाकया पेश आया। हमला खातून को जालना के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए दाखिल किया गया था। भिवंडी के उर्दू हॉल में डॉक्टर खलीलुद्दीन की तहरीर करदा मज़ामीन के मजमूए का इजरा अमल में आया। अपनी नवियत की पहली किताब थी जिसके मुसन्निफ ने तकरीब इजरा में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शिरकत फरमाई। लालू प्रसाद सियासत में वापसी के लिए तैयार, कहा अवाम के बीच कानूनी बंदिशें हटाई जाएं। पार्लियामेंट हाउस में न रहने की महसूस हो रही है कमी। रेत माफिया की हिमायत करने वाले एसडीपीओ के ठिकानों पर छापामारी। पटना और बक्सर में मारे गए छापे। बिहार के टेक्स्ट बुक गोदाम में रद्दी में तब्दील हुई करोड़ों की किताबें। तलबा को नहीं मिली 2013 में छपी हुई किताबें। सिवान में बस ने 5 लोगों को कुचला। सड़क हादसे में 2 हलाक, 3 शदीद जख्मी। 14 फरवरी से दोबारा लगेगा नीतीश कुमार का जनता दरबार। वज़ीर आला भी 22 फरवरी से निकलेंगे समाजी इस्लाह के सफर पर। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर अजीमुशान तकरीब का इनेकाद। सीएम शिवराज सिंह ने अहलिया के साथ की पूजा। सेठानी घाट हुआ रोशन।